क्या हो गया, हमारे पास आ गया, ठीक है। सर मैक को जानते हो? हाँ, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बिल्कुल ऐसा ही है सर, इट्स माय फर्स्ट टाइम हेयरिंग यू लाइव। ओके, इससे पहले इंस्टाग्राम पर देखा है, ठीक है जी ओके। आई वाज ऑन योर स्टिल योर बिग फैन। आमना क्या बात है बेटा, ठीक है। आई डू रिस्पेक्ट माय और लाइक कह सकते हैं कि जो बच्चे इस तरह से लाइक सपोर्ट करते हैं। जैनब वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ओके, सो ब्रॉडकास्ट चैनल से हेयर, वो क्या बात है यार, ब्रॉडकास्ट से आए हो फिर तो यार, बड़े स्पेशल हो मेरे लिए। इंस्टाग्राम में ब्रॉडकास्ट के लोग मेरे लिए बड़े स्पेशल हैं, ठीक है, क्योंकि वो एडिशनली मतलब के ना हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। सो बस ठीक है यार, कैमरा ऑन कर लेते हैं, ठीक है। मैं कैमरा थोड़ा शुरू में बंद रखता हूँ और मैं कह रहा था कि वो सारे आ जाए ना तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। ओके जी, राइट, ये तुम्हारे सर में सही है। सो सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में जो बच्चे न्यू हैं, जो बच्चे पुराने हैं उनको तो लाइक पता होता है कि हमारा क्या सिस्टम होता है। हेलो सर, बिल्कुल। मूसा कैसे हो? जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता है कि हमारा क्या मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये जो सेशन है, दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें हम लोग वो सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपके इस सेशन में 2024-25 में जरूरी है, लाइक इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, इन टर्म्स ऑफ पेपर, इन टर्म्स ऑफ इस दफा जो मतलब कि एक नया हमने पैटर्न या एक ट्रेंड लाए हैं कि आपका मंथली बेस पर एक जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो हमारी होगी। उसको हमने एक नाम सोचा हुआ है, वो नाम देंगे, तो उसमें आप लोगों की हमारे साथ रेगुलर जो एक कनेक्शन है वो बंधा रहेगा, ठीक है। और इस कह सकते हैं कि सेशन में हम लोग वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जो क्लासेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासेस में क्या होगा, क्लासेस में कोर्सेज कैसे कवर होते हैं, कब तक होते हैं, क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है, क्योंकि ये सेशन इन्हीं चीजों के बारे में होता है और इन्हीं चीजों पर ही हम लोग इस पर फोकस रहते हैं। अच्छा, ये मैं रिजल्ट की बातें छोड़ो यार, ठीक है, क्यों मतलब कि ना खफा बाद बच्चे इस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं। बात दबा दो यार, ठीक है, बाद में कभी बता दूंगा, मैं क्लासेस में बताऊंगा ना, थोड़ा हौसला रखो यार। आई एम न्यू हियर फ्रॉम ब्रॉडकास्ट चैनल। मोफिन वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो यार? ठीक ठाक हो? बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। यहाँ पर सीन ऐसे का है कि सबसे पहले आप लोग एक चीज नोट करने कि आप लोग बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बैच 1 के स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? बैच का मतलब होता है कि हम लोगों की एक अरेंजमेंट होती है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, जिसको लेकर हम लोग कोर्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर कि आप आज रजिस्टर्ड हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 5 महीनों के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई रिपीट अगेन, आप लोगों ने बोर्ड के लिए एग्जाम देना है। कब देना है? मार्च 2025 में जाके देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप बैच 1 के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस वक्त इनरोल्ड हैं और आपकी क्लासेस 5 जून से या 5 जून से हमने स्टार्ट करने का प्लान किया, क्योंकि बीच में जो कुछ पेरेंट्स की मतलब की रिक्वेस्ट थी कि सर हमने लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना मंथ एंड है और लाइक फीसिस का और जो मतलब के पेमेंट्स का जो मैकेनिज्म था उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। दूसरा ये कि बच्चों के पास कोर्सेज नहीं थे, बास बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी हमने टाइम दे दिया कि आप लोग आराम से हमें पीडीएफ मिला, हम भी मतलब कि प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे वेबसाइट पर अपडेट करते हैं सारी चीजें। बट लेकिन 5 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 5 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, आपके 5 महीने हैं। ये 15 अक्टूबर तक आपका कोर्स इंशाल्लाह तमाम कंप्लीट हो जाएगा, साइंसेस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। समझिए इस बात को कि आपने पेपर देने हैं मार्च 2025 में, आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है? अक्टूबर 2024 में। तो आप उस बच्चे से आगे निकल गए हैं जिस बच्चे ने स्टार्ट ही लेना कब है? जब दिसंबर में वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। जिस वक्त आपके आपके दोस्त, आपके क्लास फेलोज इस चीज को लेकर परेशान होंगे कि यार मेरे से सेंडअप्स में 5 चैप्टर्स नहीं कवर हो रहे, 6 चैप्टर्स कवर नहीं हो रहे, 7 नहीं हो रहे, लेट्स से, तो आपका उस वक्त पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो गई कि आपका अक्टूबर में ही पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। आपका जो है वो सारा जो कोर्स है वो आपने एक तरह का रट लिया हुआ है, क्योंकि 4-5 महीने लाइक कह सकते हैं इज अ वेरी लॉन्ग टाइम स्पैन होता है, जिसके अंदर आराम से आप इजीली बड़े बेहतर तरीके से कोर्स कर सकते हैं। अगर के आप डेली बेस का काम डेली बेस पर करते हैं, मतलब कि वीकली लेक्चर कितने हैं? नंबर ऑफ लेक्चर्स आर 5, मतलब कि 5 लेक्चर्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। 5 दिन क्लासेस है, 5 दिन क्लासेस देनी, 2 दिन आपने जो वीकली जो आपका काम रहता होगा वो आपने करना होगा उसे। लेकिन हमारा जो होमवर्क होता है वो डेली होता है, यानी कि आज आपने मिसाल के तौर पर एक टॉपिक पढ़ा है, मिसाल के तौर पर आपने एक टॉपिक पढ़ा कूलम्स लॉ का,
ठीक है। और उस कूलम्स लॉ को आपने क्या करना है कि आपने वो कूलम्स लॉ जो है वो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता दूंगा। मिसाल मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैम आयशा आपकी केमिस्ट्री की लेक्चरर और मैम राशिदा कंवल आपकी बायो की टीचर, दोनों बहुत एक्सपीरियंस है, लाइक नो डाउट, मतलब कि इन्होंने पिछले सेशन में भी बहुत ज्यादा बेस्ट एफर्ट्स किए, तो आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, ठीक है। और सजाजिद जो है वो आपके मैथ्स के। तो सीन ऐसे का होगा कि आपको उससे रिलेटेड एसिलो बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सही है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे डेली बेस पर होमवर्क करेंगे या करते हैं उनका कोर्स परफेक्टली जो है वो 5 महीनों में, 4-5 महीनों में खत्म हो जाता है और उनको आता होता है, उनको याद होता है, उन्होंने प्रैक्टिस कर ली होती है और लास्ट में एक बैच में पेपर प्लान किया हुआ इस दफा कि जो लाइक कह सकते हैं कि जो बैच 1 के बच्चे उनका पेपर जो है वो साथ लेकर एक दफा उनको ये श्योरिटी हो जाए कि मैंने कोर्स कवर कर लिया, तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि यार मैंने कोर्स को बेस्ट वे में पढ़ा है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ये सारी की सारी बात है और इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। जो बंदा स्मार्ट होता है ना, ये दुनिया स्मार्ट लोगों की है, ये बात ध्यान में रखो। आप अपना एनालिसिस करो, मुझे नहीं पता कि आपके माइंड में क्या है, क्योंकि बात बच्चे नए हैं, मुझे उनका ज्यादा तो नहीं पता, ठीक है। आप लोग मुझे देखते, मैं तो आप लोगों को नहीं देखता। बात ऐसे की है कि मिसाल एक बच्चा है, लेट्स से एक्स, उसने 9 में साल के शुरू से पढ़ा था, वो साल के आखिर में बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था, ठीक है। हाँ ये होता है कि एक बोर्ड फेयर होता है, लेकिन वो भी फिर 1-2 पेपर देने के बाद खत्म हो जाता है, बोर्ड कुछ भी नहीं होता। और एक बच्चा जिससे जनवरी में पढ़ना स्टार्ट किया था, उसको पेपरों का डर लगा हुआ था कि यार मेरे पेपरों का रिजल्ट कैसा आएगा, मतलब कि जो है वो लाइक कह सकते हैं कि मैं ये अब्दुल्ला इसकी तरफ आता हूँ, बेटा सब्र कर बच्चे, ठीक है। सो सर और साइंस सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स नहीं है, मैं बताता हूँ एरम, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन बाद में लूंगा, बिकॉज देखो यार मैं कैमरे को देख रहा हूँ ना, स्क्रीन साइड पर है, तो मैं आपके क्वेश्चंस रीड करूंगा, थोड़ा सा मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो। तो मुझे बताओ मैं कहां पर था, मैं क्या बात कर रहा था, क्या बात, मुझे मुझे तुमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे बताओ मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वो स्टार्ट है, ओके। एक एक मिनट सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मूसा, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया बच्चे? मेरे ख्याल ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है जी, ठीक ठीक। मैं कहां पर था आप जल्दी बताओ। अच्छा जी, ठीक है, अच्छा, तो बिल्कुल ठीक है। सो सीन ऐसे का है कि जो बैच 1 का बच्चा है, ठीक है, उसने क्या किया, 4-5 महीनों के अंदर जो है वो लाइक कह सकते हैं कोर्स कंप्लीट कर लिया। अभी जो बैच 1 होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये बैच 1 है आपका, तो ये बैच 1 जो है ये 4 से लाइक कह सकते हैं, हाँ ये एक्स और वाई की मैं एग्जांपल दे रहा था, आयला आई भी है क्लास में, ठीक है। लेट्स से एक एक्स बच्चा है जिसने कह सकते हैं कि साल के शुरू से पढ़ा था, और एक वाई बच्चा है जिसने साल के आखिर में देखा। उस अभी जो वाई बच्चा है उसको थोड़ा सा वो हो रहा है कि यार काश मैं साल के शुरू से पढ़ लेता या पढ़ लेती तो थोड़ा सा अच्छा होता, क्योंकि आपका जो बच्चा साल के शुरू से पढ़ता है वो मेंटली रिलैक्स होता है, उसको कोई एंजाइटी नहीं होती, उसको कोई डिप्रेशन नहीं होता। अब जो बैच 1 में हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है या हमने अनाउंसमेंट में कहा हुआ है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे साथ टिल बोर्ड एग्जाम्स 2025 तक होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपकी कोई दोबारा फी ही नहीं है, आपका कोई दोबारा पेमेंट नहीं है, आप एक दफा इनरोल हो चुके हो। मिसाल आप फिजिक्स में इनरोल हो चुके हो, तो फिजिक्स में आप आज से लेकर या 5 जून से लेकर आप बोर्ड एग्जाम्स लास्ट पीबीए तक प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जो हमारी होंगी, या प्रैक्टिकल जो होगा हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट इस दफा है, मतलब कि आपका चांस है या जो है कंफर्म है कि आपका तब तक जो है आप हमारे साथ हो। आपने बैच 1 में हमारे साथ कोर्स कंप्लीट किया अक्टूबर तक, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आपको किसी टॉपिक में मसला था, वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं, डेली बेस पर लेक्चर अपलोड होता है, तो आपको भी देख सकते हैं, ठीक है। टीचर्स के साथ आप बात कर सकते हैं मेरे साथ, जैसे आप ये बात कर रहे हो ना, तो आप मेरे से बात कर सकते हो, तो मेरे से बातचीत आपकी हो रही है, आप इधर ही पूछ सकते हो, व्हाट्सएप भी पूछ सकते हो, बट यहाँ पे भी आप क्लास में लाइव में ज्यादा प्रेफर करते हो, लाइव पूछो तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ यार बंदा मेरे से बातें कर रहा है, ठीक है, बंदे को अच्छी अच्छी वाइब्स आती है कि यार टीचर मतलब कि मेरे से बात कर, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बच्चे से मिसाल के तौर पर किसी वजह से वो ट्रैवलिंग कर रहा था या बीमार था, अल्लाह ना करे, या कोई भी इशू हुआ जिसकी वजह से उससे बैच 1 में कोई चैप्टर रह गया, मिसाल एक चैप्टर था उसने नहीं पढ़ा, तो अब क्या होगा, रिकॉर्डेड में सर मुझे मजा नहीं आता, मुझे लाइव क्लास देनी, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपके पास बैच 2 होता है। 15 अक्टूबर से हमारा प्लान है कि बैच 2 स्टार्ट किया जाए, और बैच 2 में क्या होता है, बैच 2 में आपकी जो है वो कह सकते हैं कोर्स दोबारा से स्टार्ट होता है, तो आपने तो दोबारा फी देनी नहीं होती, आपकी कोई पेमेंट नहीं होती, आपकी कोई लाइक कह सकते दोबारा से कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने दोबारा से लाइक कह सकते हैं कोर्स शुरू करना है, और शुरू से लेकर दोबारा कोर्स खत्म होगा,
और ये जनवरी या फरवरी तक जाकर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर मैंने कोर्सेज कवर करनी है, लेकिन सर मुझे तो रिवीजन भी चाहिए, तो रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स होता है। अच्छा, बाहर का बच्चा अगर के क्रैश कोर्स में बच्चे ज्यादा आते हैं ना, वो होता है यार पेपर आ गए यार, चल कुछ कर लेते हैं यार, कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तुम लोग चिल बैठोगे कि यार कोर्स तो पढ़ा हुआ है, लेकिन सर बस रिवीजन चाहिए, तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन क्रैश कोर्स में भी मतलब कि चलेगी। तो कहने का मतलब इन अ वेरी शॉर्ट पे ये हुआ कि वंस यू रजिस्टर इन योर सेल्फ, लाइक कह सकते हैं कि अपने बैच वन में आपने कर दिया ना, बैच 2 क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री है। बस बात सही है। हमारा कह सकते हैं कि जो सेटअप का मॉडल ही ऐसा है कि हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये जो भी कल जो 12th के बच्चे, लाइक अगर किसी के बहन भाई मतलब के हमारे साथ हो, वो लिटरली रो रहे थे इस चीज पर, क्योंकि एक कनेक्शन पूरे साल में बिल्ड हो जाता है। आपके साथ मेरी बातचीत रेगुलर होती है, टीचर बाकी मैम आयशा के साथ आपकी होगी, मैम राजिदा के साथ होगी, सजादे के साथ, आप मतलब कि आपको आदत हो जाएगी कि इस चीज में रोजाना कुछ ना कुछ होता है, रोजाना मैसेज आता है क्लास का, रोजाना बातचीत होती है, रोजाना मतलब कि कुछ अपडेट्स आती हैं, चाहे वो गेस्ट पेपर्स आ रहे हैं, चाहे वो आपके बोर्ड के अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो एमसीक्यूज आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो तो होता है। तो ये सीन सारा का सारा हो गया। तो आपके अभी करंटली बैच 1 में जो 5 जून से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी हमारे पास, राइट। तो ये सीन बिल्कुल ऐसा ही है आप वो हैं। ठीक है, आयशा वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद है। ठीक है, ओके। सो सीन ऐसे का है कि आपने क्या किया कि आपके 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं बैच 1 के। कितने? बैच 1 में मतलब कि 5 जून से स्टार्ट होने, लेकिन कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके हम लोगों ने प्लान किए अगस्त में स्टार्ट। ये भी होंगे, ये भी हम लोग आपको कवर कराएंगे, ठीक है, लेकिन उसकी सेपरेट एक अनाउंसमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन उसकी सेपरेट होगी, क्योंकि वो सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, तो वो फिर हम लोग ग्रुप में अनाउंस कर देंगे। लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो हमारा साइंसेस का है, और अगस्त में इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। तो कोशिश करना बैच 1 में कर लेना, उनका भी बैच 2 होगा, लेकिन बैच 2 उनका आगे होगा। ठीक है, उनका बैच 2 क्या है, उनका बैच 2 आगे है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल लाइक कह सकते हैं कि बाकी जब मतलब कि जब दोबारा हम आर्ट्स का करेंगे तो वो जनवरी फरवरी में चला जाएगा। लेकिन द थिंग इज के ये जो दूसरे सब्जेक्ट का पूछते हैं कि सर क्या आप ऑफर करेंगे, हम लोग ऑफर करते हैं आपको, मतलब कि तसल्ली के साथ जो है ना, रिलैक्स होकर, जब आपके कोर्सेज आधे हो चुके होंगे केमिस्ट्री फिजिक्स और ये, और आप मेंटली मतलब के होंगे कि हाँ यार मैंने तो कोर्स आधा कवर कर लिया, अब तो बस मेरा पूरा साल रिलैक्स हो गया। 10 क्लास बहुत मजे की क्लास होती है, 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 4 सालों में सबसे जो रिलैक्स क्लास है ना वो 10 है। ठीक है, ये तुम्हें अभी तुम स्कूल जाओगे ना, तुम कहोगे, और 10 बहुत जल्दी गुजरती है, टाइम जल्दी नहीं गुजरती, 10 बहुत जल्दी गुजरती है, तुम कहोगे कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने कंप्यूटर का बता दिया, कंप्यूटर की क्लासेस अगस्त में स्टार्ट होंगी। ठीक है, ओके। कंप्यूटर के स्टूडेंट के साथ जाती है बायो वालों के लिए, यार कंप्यूटर के स्टूडेंट कम है, बायो की भी स्टूडेंट कम है हमारे पास, लाइक कम है, लेकिन कंप्यूटर के लिए मतलब कि ना उस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस तरह से नहीं पहुंची, लेकिन हमने ऑफर करना है यार। अगस्त में स्टार्ट होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, और 3 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, वो 3 या 4 महीने में, नवंबर में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, मतलब कि रिलैक्स होके तुम लोग पढ़ लोगे। तो एटलीस्ट यार तुम्हें मतलब कि ना जो सिस्टम दे रहे हैं तुम रिलैक्स होके, हो सकता है दरमियान में कर लें, पहले कर लें, कंप्यूटर को पहले कर लें, अगर बच्चे ज्यादा हुए तो फिर हम लोग देख लें, क्योंकि बैच को प्लान करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, मतलब कि हम लोगों ने बायो के स्टूडेंट ज्यादा सोचे थे, लेकिन उस तरह से नहीं हुए, आप लोग बायो के स्टूडेंट भी कम है। ठीक है, हाँ ये है कि कोई बच्चा भी पूछ भी रहा था कि ऊपर के सर दूसरे सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 5 जून तक मतलब कि आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, और आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है अभी हम लोग अपडेट करेंगे, तो कोशिश करें इसको अपने सर्कल में शेयर भी कर दें, कि अगर कि हमारा जो एक बैच है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, तो टीचर के अंदर भी थोड़ा एक पॉजिटिव एक हार्मोन्स डेवलप होते हैं कि हाँ यार नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होता है, टीचर ऑटोमेटिकली बड़ा बूस्ट होता है कि हाँ यार ज्यादा बच्चे हैं, तो मतलब कि ना ज्यादा और स्ट्रेंथ से बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि अपने सर्कल्स में ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो शेयर करें। दैट्स इट। बिल्कुल टेस्ट आपके लिए जाएंगे, मतलब कि आपका जो टेस्ट नहीं पेपर होता है, पूरा पेपर जो है वो बनाया जाएगा बोर्ड के पैटर्न पर, एसएलओ बेस्ड जो नया पैटर्न आया उसी पैटर्न पेपर बनाया जाएगा, आपसे लिया जाएगा, आपने सॉल्व करके पीडीएफ में शेयर करना होगा, ये मैकेनिज्म होता है। दैट्स इट, ये उसमें हमारे पास होगा। ठीक है, टीचर सेम ही रहेंगे, टीचर बिल्कुल सेम है, और जो केमिस्ट्री के टीचर थे मैम आयशा वही हैं, बायो की कह सकते हैं राशिदा कंवल, और मैथ्स के सज्जाद, और फिजिक्स के तुम जानते हो, मतलब कि अगर किसी को पता है मेरे बारे में तो मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स, यकीन करो, बिलीव मतलब कि यकीन मानो कि मैं पीकेएमजेड से पढ़ाता हूँ और मुझे थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है। ठीक है, तुम्हें तो ये बात पता है या नहीं पता? ये 9 के बच्चे जो हैं जानते हैं पीकेएमजेड क्या चीज है? ओके, पीकेएमजेड जिंदाबाद, बिल्कुल ऐसा ही है सर। 10 की फिजिक्स मुश्किल है, जब पीकेएमजेड है तो फिर क्या मुश्किल है यार? ठीक है, ये 10 की फिजिक्स ज्यादा आसान है, 9 की फिजिक्स जो है ना थोड़ी बोरिंग है,
10 की फिजिक्स मजे की है, उसमें फुप्पो वाली कहानी है, उसमें सास बहू की स्टोरी है, उसमें मतलब कि तुम्हें मजा आएगा। तुम कहोगे सर ये तो बड़े मजे का टॉपिक है, तुम्हें जो है वो कह सकते हैं कि इस तरह से 5 स्टेप्स 5 कदम चलने वाली स्टोरी है, तो वो सारी मिलेंगे। ठीक है सर, अभी आपने कहा 5 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ट्रायल के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल, ट्रायल के बाद आप ट्रायल के लिए आपको 3 क्लासेस दी जाएंगी जो ट्रायल के बच्चे आएंगे क्लास ग्रुप में ना। देखिए बच्चे, आप ट्रायल के बच्चे और आपको लाइक कह सकते हैं कि 3 क्लासेस दी जाती हैं, 3 दिन आप क्लासेस ले सकते हैं। 5 जून को क्लास स्टार्ट होती है, 5 जून को क्लास स्टार्ट हुई है, और आप 5th 6th 7th आप 3 दिन क्लासेस फ्री में ले सकते हैं, और उसके बाद आपको फिजिबिलिटी रखती है कि आप कंपेटेबल हैं सिस्टम के साथ, दैट्स इट। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला मतलब कि इसमें आप बिल्कुल जो है ना वो रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, मतलब कि आप उसमें सेट रहते हैं। ठीक है सर, ई चेकिंग में 500 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं ई चेकिंग में आप क्या आ सकते हैं। ठीक है, ई चेकिंग ज्यादा अच्छी है, अभी जो हो रही है अभी ई मार्किंग ही है। ठीक है सर, हम लाइव क्लास में माइक खोल के क्वेश्चन माइक खोल के नहीं कर सकते, उसकी रीजन है आप टाइप करके कर सकते हैं। माइक खोल के करने से ये होता है कि डिस्टॉर्शन होती है, आप अपना माइक खोल ले, मैं अपना माइक खोल लेता हूँ, दोनों की आवाजें डिस्टॉर्ट होती हैं। ठीक है, पहले जो मेरा बैच था ना 2021 का, वो हम माइक खोल के क्लास लेते थे, मैं पढ़ाता भी माइक खोल के था, बच्चे भी माइक खोल के, उस वक्त तो लाइक कह सकते हैं कि बच्चे कम थे तो हम लोग वो करते थे, लेकिन उसमें आवाज आपस में मिक्सअप होकर खराब हो थी, तो वो फिर ना तुम्हें समझ आएगी ना मुझे समझ में आएगी क्या बोल रहे हैं। तो बेहतर है कि ये जो टेक्स्ट सिस्टम है आप सिर्फ मेरे साथ बात कर रहे हो। ठीक है, और ये इसमें हर स्टूडेंट की प्राइवेसी भी रहती है। दूसरा ये कि आपका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, अगर के आप में से क्लास ग्रुप में किसी ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया या किसी ने किसी को पर्सनल मैसेज किया तो उसको मैं बैच से भी निकाल दूंगा, ब्लैक लिस्ट भी कर दूंगा। ठीक है, और पेमेंट मतलब क्या जो आपने दी वो भी मतलब कि कंसिडर नहीं होगी। तो द थिंग इज के इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना है। तो प्राइवेसी अबव ऑल, आपने मतलब कि आपस में एक दूसरे को मैसेज नहीं करना है, तो ये इसीलिए हमने रखा था कि आप हमारे साथ बात कर सकें। टीचर के साथ बात करें, टीचर से जो मर्जी पूछें सब्जेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, और आप लोग मतलब कि जो टीचर आपके साथ अगर के थोड़ा बहुत अगर की गपशप लगाता है लगाती है तो वो उसके भी मतलब कि आप कर सकते हैं। सो बस ये सीन है सारा का सारा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप कि आप लोग तो थोड़े पुराने हैं तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, 9 का रिजल्ट कब आएगा? छोड़ो यार, दिल जलाने की बातें क्यों करते हो। 9 का रिजल्ट कब आएगा? 9 का रिजल्ट आ जाएगा यार जुलाई में। ठीक है, जुलाई में 15 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है। 15 जुलाई तक, 15-20 जुलाई के दरमियान में एक्सपेक्टेड है। 15-20 जुलाई आपका 9th का रिजल्ट आ सकता है। सो बस ये सीन है। सो आई होप कि ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं, और मैं आपका जो है वो क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं सेशन से रिलेटेड। कोई भी आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, सेटअप में कुछ मसला हो, या आप कहेंगे सर ये कैसे होता है वो कैसे होता है, तो आप जितनी भी लाइक कह सकते हैं कि बातें हैं वो आप में से कहते हैं। टाइम टेबल भेज दें, टाइम टेबल आपको मिलेगा 4 जून को। ठीक है, एक दिन पहले मिलता है टाइम टेबल हमारा, या 5 जून को या 4 जून को मिलता है, टीचर को भी स्टूडेंट को भी। ठीक है, ओके सर, इट इज ट्रू दैट एआई विल चेक आवर पेपर। यार ये अभी तक मतलब कि ना कंफर्म नहीं है ये बात। सही है, वो कोशिश कर रहे हैं एआई को लाने के लिए, एआई ज्यादा अच्छा है क्योंकि एआई आपके लाइक कह सकते हैं कि मटेरियल को देख के नंबर लेता है, फिर मैं उसके बारे में डिटेल से गाइड करूंगा और मजा आएगा। एआई ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये अभी इस बोर्ड ने किए, ये आने वाले दो सालों में या 1 सालों में बाकी बोर्ड भी कर देंगे क्योंकि एआई ज्यादा अच्छा है सिस्टम में। फिर इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। टाइमिंग्स क्या होंगी क्लास की? बेटा टाइमिंग होंगी 5:30 से लेकर 5:30 से लेकर रात 10 बजे के दरमियान में। ठीक है, इस टाइम स्लॉट्स के दरमियान में 1 घंटे की क्लास होगी, मैं गाइड कर दूंगा आपको। बिल्कुल सुमैया, 5 जून से 5 जून से क्लास स्टार्ट होंगी आपके। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट भी होते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह इस दफा प्लान हमने किया हुआ प्योरली लाइक आपके हर एंड चैप्टर में टेस्ट होगा, और उसके साथ 1 महीने में एक पीटीएम होगा। पीटीएम को हम नाम देंगे, आपके पेरेंट्स टीचर के साथ हमारी मीटिंग का प्लान होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपकी मंथली प्रोग्रेस क्या चल रही है। हमारी वो आदत नहीं है भाई जो तुम्हारे स्कूल के टीचर फूफो बन जाते हैं और वो पूरे उसकी जो है ना बातें जो है ना सारे टीचर मिलके कहते हैं आपके बच्चे में ये फॉल्ट है, आपके बच्चे में ये मसला है, आपका बच्चा जो है ना ये आवाजें निकालता है, आपका बच्चा ये कर रहा है या बच्ची ये कर रही है, ये बहुत ज्यादा नखरे कर दी। इस तरह की बातें नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिव बात होगी। क्रिटिकल जो आपकी जो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स होती है वो होगी कि आपके लिए जो है मतलब कि बोर्ड में एक अच्छा जो है वो एक रिजल्ट हर लिहाज से प्रोड्यूस कर किया जा सके। बाकी ना मेरी नेचर ऐसी है ना मेरे टीचर की नेचर ऐसी है, तो वो उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि सर अगर कि हम अपने पेरेंट्स को लेके आए तो आप हमारी शिकायतें तो नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं भाई, हम तुम्हारी शिकायतें नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम
बैठ के बात करेंगे कि एक मंथ में इस बच्चे को क्या क्या मसला हुआ है या क्या क्या मसले हो रहे हैं, तो हम उसको कर सकते हैं। चाहे वो बच्चे के बिहेवियर में थोड़े से इशू अगर के आते हैं, मतलब कि ना बच्चा स्टडीज को सीरियस नहीं लेगा, तो हम उसको थोड़ा गाइड करते हैं कि यार थोड़ा सीरियस ले लो कि आगे बेहतर हो सके। तो ये सारा का सारा आपकी बोर्ड के लिए बच्चे, और बाकी वो नहीं है भाई कोई हमारा मजे का सिस्टम, ठीक है। अब भाई ग्रेडिंग का क्या सिस्टम है, ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या बता दूं, मतलब कि क्या लाइक क्या पूछना चाहते हो उसके, मुझे समझ नहीं आई। सर डेली हर सब्जेक्ट की क्लास होती है, डेली हर सब्जेक्ट की क्लास होती है, वो आपको मिलेगी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैथ्स के टीचर आप होंगे? नहीं नहीं, मैथ्स के टीचर आपके साथ जाजिब होंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे, वो भी बस आप मुझे देख लें, उनको देख लें, ठीक है। जैसे फेडरल बोर्ड में हर बोर्ड से ऐसे लोग शामिल होते हैं, तो इस बोर्ड से लाइक सेमिनार्स करके पढ़ाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही बेटा, हमारा सिस्टम होता ही ऐसे है। आपकी एकेडमी से मतलब कि जो है ना वो कह सकते हैं थोड़ा सा आउटडेटेड वे में चल रही होती है। मैं आपकी मिसाल देता हूँ, ग्लोबल के बच्चे, गिफ्ट के बच्चे, जो भी मतलब कि एकेडमी के बच्चे हैं, आखिर में किसके पास मतलब कि आते हैं? सर मैक के गेस्ट पेपर्स, सर मैक की एमईडीज, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात भी मैं कर रहा हूँ। अभी इस साल भी मतलब कि ऐसा ही हुआ है, पूरा साल लाइक ग्लोबल एकेडमी उसमें चले गए, मतलब कि करने के बाद एट द एंड क्या होता है भाई, गेस्ट पेपर दे दें, ये दे दें, वो दे दें, तो भाई फायदा क्या हो हमारा पूरा। तो हमारा जो सिस्टम है वो अपडेटेड सिस्टम है, ठीक है। लाइक 2021 से मतलब कि कोशिश ये है कि फेडरल बोर्ड की जो पॉलिसी आती है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करें प्रैक्टिकली, ठीक है। आपका जो भी लाइक कह सकते हैं कि कोर्स कंटेंट है, आपका पेपर है, या वट एवर जो भी मतलब कि उसके लिए नीडेड है, वो हम लोग करते हैं। अब आपकी बुक्स जो है उसमें हमने केबी को भी थोड़ा हिट करना होता है, उसमें जो उन्होंने बुक दिखाई है एनबीएफ, उसको भी हिट करना होता है। उससे रिलेटेड आपका जो, अगर मैं अपने लेक्चर की बात करूं तो मेरा लेक्चर समटाइम्स मैंने ये 9 के बच्चों को फर्स्ट ईयर की बुक से भी पढ़ाया है। अब आपने फर्स्ट ईयर की बुक उठाई भी नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बुक से क्यों पढ़ाया? क्योंकि वो टॉपिक की डेप्थ होती है, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जानता है कि टॉपिक को कितना नीचे लेके जाना है, लाइक कितनी डेप्थ है, कितना सवाल आ सकता है। तो इसीलिए जब बच्चे ने पेपर देखा, वो बच्चा पेपर देख के हंस रहा था। मैंने जो क्वेश्चन दिए थे अपने गेस्ट पेपर में, बच्चा कहता है सर तौबा करें सर, आपने इतना मुश्किल दिए। जब वो बोर्ड का पेपर देख के कहता है यार सर ये क्या है, मतलब कितना आसान है। तो ये सारी की सारा सिनेरियो होता है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जानता है कि आपको कितने डेप्थ में लेके जाना है। लेकिन जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके एनबीएफ से और केपीके से और लाइक पंजाब के अगर आप सॉल्व, तो ये सॉल्व करने होते हैं। बाकी टॉपिक सबके सेम रहते हैं, ठीक है। टॉपिक्स आप वो कर सकते हैं, जो डायरेक्ट करना होगा नहीं नहीं, आपने जो है ना वो क्लास ग्रुप में आपको टीचर कांटेक्ट करना है, टीचर आपको कभी भी पर्सनल मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। क्लास टाइमिंग्स बेटा 5:30 से लेकर रात 10 बजे तक, 10 o'clock तक, ठीक है। सर हर सब्जेक्ट की टाइमिंग सेम है ना, डिफरेंट है आपके पास? आई हैव, बेटा सिंपल सी बात है कि मैं केमिस्ट्री की टाइम पे फिजिक्स की क्लास नहीं होती, फिजिक्स के टाइम पे बायो की क्लास नहीं होती, हर क्लास का अपना टाइम है, डिफरेंट टाइम है। मेरी बात समझ रही है? मतलब कि देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने बायो की क्लास ली है ना, ले रहे हो, तो आपकी कोई और क्लास 9 की मतलब कि उस तरह से नहीं हो रही। हाँ कंप्यूटर की हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर के बच्चे अलग होते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो अभी हम लोग ऑफर नहीं करें, वो अगस्त में ऑफर करेंगे। जो आर्ट्स है और कंप्यूटर हम लोग अगस्त में ऑफर करेंगे। और जो फिजिक्स की क्लास हो रही है, तो उस वक्त केमिस्ट्री मैथ्स कोई भी क्लास नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप लोग बच्चे उसमें आएंगे, बात ही है सारी, ठीक है। तो रिलैक्स हो गए इस चीज पर। सर अल्टरनेट रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही टाइमिंग। रिकॉर्ड लेक्चर कहाँ पर अपलोड होते हैं? आपके रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वो बैच के बच्चों के लिए होते हैं, पब्लिकली नहीं होते। तो आप वहां से लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे होते हैं, लेकिन हमने वो यूट्यूब पे चैनल में सेटिंग की हुई है कि वो सिर्फ बैच के बच्चे देख सकते हैं, पब्लिकली नहीं होंगे। वो लिंक होगा, वो आप देखेंगे। लिस्ट ऑफ बुक, ठीक है, मैं आपको जो लिस्ट है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अगर 9th में कोई एमसीक्यू गलत हो जाए तो उसमें कभी कभार मार्क्स नहीं करते। आई हैव सम, यार ये हुई है, कोशिश करें बेटा अपने आप को पॉजिटिव रखें। मतलब कि ना बच्चे इस तरह की बड़ी मिथ क्रिएट करते हैं कि यार मेरा एमसीक्यूज गलत हो गया था, 22 मुझे नंबर। कोशिश करें पॉजिटिव रखें अपने आप को। और हाँ, किस्मत लक मैटर करती है, ठीक है। वो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला से, या अल्लाह मुझे मतलब कि ना भाई कह सकते हैं कि बचा दे, ठीक है, ऐसे मौकों पर। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है, वो भी रेयरली, 1/100, 1/100 कभी लक काम कर ले तुम्हें। अब लक समझ रहे हो ना, बस। सो सर सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है मोमना बेटा, आपका सैटरडे संडे ऑफ है। और उस वक्त आपने मतलब कि ना जो वीकली काम होते हैं आपने उसको कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई मिसाल बड़ा कोई टास्क दे दिया, आपने कंप्लीट करना है। बैच 1 तो वैसे रिलैक्स होता है, लेकिन उसमें आपको अगर दे दिया तो आपने वो करना है। हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट टीचर को लग रहा है कि यार कोर्स थोड़ा स्लो हो गया है, या हम लोग थोड़ा पीछे हैं फिजिक्स बायो के मुकाबले में, तो वो फिर क्लास ले सकती है या ले सकता है। मैं खुद भी बाद बैच मतलब कि मेगा क्लास लेता हूँ 2 घंटे की, ठीक है। वैसे तो क्लास की 1 घंटे की टाइमिंग है, सम टाइम 2.5 घंटे की क्लास लेता हूँ।
तो ये फिर वीकेंड्स पर हो सकती हैं, लेकिन वैसे ऑफ होते हैं, वीकेंड्स ऑफ, चिल, ठीक है। ओके, में ग्रेडिंग सिस्टम यूज होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। आपका ना, आपके मार्क्स भी होंगे, आपका सीजीपीए भी होगा, आपकी परसेंटेज भी होगी, सब कुछ होगा यार, ठीक है। वो जब रिजल्ट आएगा फिर मैं समझा दूंगा। सर वीकली काम किधर लिखेंगे आप? मैं आपको ग्रुप में जब क्लास में बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। इस वीक में आपने क्या करना है, इस वीक में आपने क्या करना है, तो वो आपको क्लास में डेली में पता लगता रहेगा, और व्हाट्सएप पे भी आपको होमवर्क शेयर कर देंगे, तो आपके लिए आसान है। सर इन बोर्ड रिजल्ट में ग्रेडिंग सिस्टम यूज होगा, बिल्कुल। ग्रेडिंग यार कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके मार्क्स और परसेंटेज होती है ना, उसी को ग्रेड कहते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? ए प्लस प्लस और ये इतने परसेंट पर, ये इतने, आपके मार्क्स और वो परसेंटेज रहती है, आप इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। दैट्स इट, कोई टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स। अगर बोर्ड में क्वेश्चन गलत जगह कर, यार ये बातें जो है ना जैनब, अब काम हो चुका है। वैसे ऐसा होता नहीं कि डायरेक्ट आपका एग्जामिनर क्रॉस लगा दे, अगर गलत जगह पे कर लिया तो एग्जामिनर उसको पार्किंग में डाल देता है, पार्किंग एक ऑप्शन होता है, उधर डाल के फिर वो दूसरा लाइक कह सकते हैं कि वो चेक, मतलब कि हाँ, वो जो हेड एग्जामिनर होता है उसको रिव्यू करता है कि भाई यहाँ पे पार्किंग में डाल गया ये, और इसमें जो है वो मिसाल के तौर पर जो पार्किंग है ना, इसमें आपने बच्चे ने गलत जगह पे क्वेश्चन कर लिया था, तो वो फिर चेक कर लेते हैं, चेक हो जाता है आपका, ठीक है। लेकिन कोशिश करें ऐसी गलतियां ना किया करें, फिर बाद में बंदा फिर खुद ही परेशान होता है। मैं सब बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मैसेज नहीं कर सकते, आप लोग टीचर को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप खुद टीचर को मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अलाउ नहीं होते। उसकी रीजन ये होती है कि फिर बच्चे जो है ना, मतलब कि हर बंदा अपनी बात करेगा, तो हमारे ऑफिशियली ग्रुप्स में सिर्फ टीचर्स या फिर टीचर खुद से एडमिन बना दे किसी बच्चे को, मतलब कि वो इस तरह होता है कि जो बच्चा रेगुलर होता है या होती है, ये 1 महीना 15 दिन हम लोग देखेंगे, जो बच्चा बच्ची रेगुलर होती है या होता है, उसको टीचर एज कह सकते हैं मॉडरेटर, कि वो टीचर की मैसेजेस को या क्लास के मैसेजेस को या कमेंट्स को या पॉइंट्स को आगे फॉरवर्ड कर सके, तो वो एज अ मॉडरेटर होता है। लेकिन वो 5 6 7 होते हैं बस इतने, लेकिन बाकी बच्चे कोई मैसेज, वो भी बच्चे कोई इधर उधर का मैसेज नहीं कर सकते, वो भी टीचर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैसेज करते हैं, ठीक है। दैट्स इट। सर अगर रोल नंबर किसी गलत जगह हो जाए आपके पेपर कैंसिल, नहीं नहीं, रोल नंबर नहीं, बस आपका अगर के अटेंडेंस ली भी है ना उसने, और वो ई शीट को उसका किया हुआ है, तो बस फिर कोई टेंशन नहीं है, अटेंडेंस ली तो बस फिर खा हुआ है। सर कल ऐसी क्लास होगी, कल ऐसी क्लास होगी, अभी क्लास 5 जून से है, ठीक है बेटा। तो हर टीचर आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो 5 जून को लेगा, और आपका कोर्स जो है वो 5 जून से स्टार्ट होगा, फिर वो क्लासेस में आप लोग देख लेंगे क्या मैकेनिज्म होता है, बस ये सीन है। ओके ओके, पासिंग मार्क्स इन पीबीए मेरे ख्याल से 3 नंबर है, 4 नंबर है, लेकिन वो आपका 40% ही होता है ना, मतलब कि पीबीए का स्ट्रक्चर जो है, तो ये हिसाब है, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं क्लासेस से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन का पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, अगर आप मतलब कि दोबारा मैंने पहले ही बताया था, अगर आप केमिस्ट्री में इनरोल्ड हैं तो आप फिजिक्स में आना चाहते हैं तो आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, मतलब कि डिस्काउंटेड जो फीस स्ट्रक्चर है वो शेयर हो जाएगा आपके साथ, लाइक आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि मैं पहले भी कह दिया कि ये एडवर्टाइजमेंट जरा थोड़े शेयर करते हैं अपने सर्कल में, क्योंकि टीचर के पास एक वो होता है, एक मोटिवेशन होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं ना, टीचर बड़ा खुश होता है कि यार बच्चे, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरे इस दफा लाइक कह सकते हैं कितने बच्चे होंगे तुम्हारे ख्याल से, पता है मेरे मतलब कि फिजिक्स के 2 ग्रुप्स में तकरीबन 450 बच्चे थे, 450 स्टूडेंट्स थे मेरे, सिर्फ 450 500 के करीब बच्चे थे, तो मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती थी। इसी तरह लाइक कह सकते हैं कि जो एफएससी के बच्चे होते हैं वो उसमें लाइक कह सकते हैं कि ज्यादा होता है, क्योंकि उनको फिक्र होती है, उनको पता लग जाता है कि भाई अब पढ़ना है, ठीक है। और 10 का बच्चा जो है वो क्रैश कोर्स में जाके समझता है कि यार मुझे पढ़ना है, तो कोशिश करो बैच 1 में पढ़ो, इसमें एफर्ट करो, तो बस सीन सेट हो जाएगा। कैन बैच 1 स्टूडेंट कैन टेक क्लास, आपकी बैच 1 का बच्चा जो है बैच 2 की क्लासेस फ्री है, क्रैश कोर्स की क्लासेस फ्री हैं, आप लोग बिल्कुल फ्री पढ़ोगे 2025 तक, 2025 तक, लास्ट पीबीए तक, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स भी और सारे आप बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। आप अगर फिजिक्स में रजिस्टर्ड है ना, तो आप फिजिक्स में 2025 तक रजिस्टर्ड है फिजिक्स के सब्जेक्ट के अंदर। आप केमिस्ट्री में फिजिक्स में रजिस्टर्ड है तो आप 2 सब्जेक्ट्स में लास्ट तक रजिस्टर्ड है। आप 4 सब्जेक्ट में लेट से रजिस्टर्ड है, आप लास्ट बोर्ड तक रजिस्टर्ड है हमारे पास। तो ये जो सीन होगा ये आप लोग मतलब कि आने वाले वक्त में देख भी लेंगे, तो आपका कोर्स जो है वो उस में जो है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो कल क्लास होगी या नहीं, आपकी एचपी बेटा क्लास होगी 5 जून से, ठीक है। ये दरमियान का टाइम इसलिए दिया कि पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी, मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया था
कि पेरेंट्स ने भी कहा कि सर थोड़ी डेट आगे कर दें क्योंकि मंथ एंड है। दूसरे नंबर पर आपके कोर्सेज अवेलेबल नहीं, आपने कोर्सेज नहीं बच्चों ने परचेज नहीं किए हुए, तो वो भी आप अरेंजमेंट कर लें, तो थोड़ा सा आप लोग मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, हमारे थोड़ी आसानी होगी, तो फिर क्लास को लेके चल सकते हैं। तो आपके पास जो नहीं बेटा ये अगर के इसको क्रिटिकली देखें तो आपके अगर के लेट से फॉर एग्जांपल 5 to 6,000 अगर के हम लोग एक कोर्स के लेते हैं, तो ये मतलब कि महीने 2 की फीस में नहीं लेता, मतलब कि हम लोगों ने ये अपने लिए बात करूं या किसी टीचर के लिए बात करूं, ठीक है, तो एक महीने 2 के लिए बात नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि कॉस्टली है, मैं इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज कर दूं। अगर क्या आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड बाय 12 या 12 डिवाइड बाय 11 मंथ करें ना इस फीस को 6,000 को, तो ये लाइक कह सकते हैं ये 500 या 400 से मतलब कि ना कम, मतलब कि कुछ पैसे आपके बनते हैं महीने के। सो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ज्यादा आपके पास है ना कम है, ठीक है, लाइक इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें। फिर आप मतलब कि 2 सब्जेक्ट के लिए करते हैं उसमें मजीद डिस्काउंट है, फिर 3 के लिए करते हैं मजीद डिस्काउंट है, 4 के लिए करते हैं मजीद डिस्काउंट, तो उसमें फीस स्ट्रक्चर काफी लो है। थोड़ा क्रिटिकली देखेंगे तो ये सेट रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर कि आप कहेंगे कि नहीं उस तरह, तो फिर मैं इसको मजीद जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी एकेडमी का जो सिस्टम है, एकेडमीज का सिस्टम बहुत ज्यादा लाइक डिफरेंट है। सो आप लोग देख लेंगे बाकी एकेडमी में, अगर आप जाएं तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या सीन है, राइट। ओके, यस परफेक्ट। आमना जला खला बच्चे, अगर मैं उर्दू की रजिस्ट्रेशन नहीं की तो क्या मैं उर्दू की रिकॉर्ड लेक्चर ले सकता हूँ? नहीं, अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी आप नहीं दे सकते। आप अगर केमिस्ट्री में इनरोल नहीं है तो आप केमिस्ट्री के रिकॉर्ड लेक्चर भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये उस बच्चे के साथ ज्यादती हो जाएगी जो बच्चा रजिस्टर्ड है, तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग अपने रिकॉर्ड लेक्चर नहीं भेजते, ठीक है। ये जो मुझे कहते हैं ना सर आप सेल करते हैं अपने लेक्चर, हमें भेज नहीं भाई, क्योंकि जो चीज आम हो जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। और हमने अपनी फी इतनी लो रखी हुई है कि यार हर बंदा अफोर्ड कर सके, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सीन है। सो वो आपके पास देखें, मेरी बहन एकेडमी जाती है, वो पर मंथ 6,000 देते हैं, तो ये देख लेना, मतलब कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ईद की छुट्टियां होंगी, एक हफ्ता ईद की छुट्टियां, खूब एंजॉय करो, खूब लड़के जो है बकरे दुम्बे मतलब कि भगाएं, बैलें भगाएं, फिर उसके बाद बारबेक्यू करो, ठीक है, उसके बाद स्नैप्स वगैरह बनाओ, फिर व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, मतलब कि खूब एंजॉय करो। ईद एक हफ्ते की छुट्टियां, एक मंथ नहीं, क्या करता बेटे, इतने दिनों छुट्टियां नहीं है। सो ये सीन है। ओके, पीबीए की प्रैक्टिकल भी, हाँ तो पीबीए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पीबीए तो सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है ना बच्चे, पीबीए की तैयारी भी आपको करवानी है, ठीक है। तो ये सीन है। सर मैं अवेश पहचाना आपने, कैसे हैं आप? मैं अवेश, अवेश कौन सा अवेश यार, मुझे अवेश तो 10 में था हमारे पास, ठीक है। ये अली अवेश जो है वो तो 10 में था हमारे पास, उसको तो फर्स्ट ईयर में आना चाहिए था, तुम तो 10 में आ गए। बैच 1 अवेश, अच्छा अवेश जहांगीर, अवेश जहांगीर, अवेश जहांगीर, अवेश कैसे हो यार? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी, ओके, कैसे हो यार? सो बस ये सीन था, और मेरे ख्याल से अब आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कवर हो चुके होंगे। बट स्टिल लाइक अगर कि आपको लगता है कि सर आपके मतलब कि ना मतलब कि ना मुझे ये चीज समझ में नहीं आई या ये क्लियर नहीं हुई, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, चाहे अब्दुलरहमान के नंबर पे करें या वकास के नंबर, मेरा अपना पर्सनल नंबर से मैसेज कोई नहीं किए हुए, ठीक है। सो आप पूछ सकते हैं कोई भी क्यूरी हो आपकी। और बाकी आप की जो इस सेशन से रिलेटेड जो फीडबैक है वो लाजमी दीजिएगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, काफी फ्रेंडली माहौल में मैंने बातें समझाई हैं। मैं मेरा वो मेरी नेचर नहीं है कि मैं थोड़ी मतलब कि ना उस तरह से बाकी टिपिकल टीचर्स की तरह बिहेव नहीं करता मैं, सही है। बाकी टिपिकल टीचर होते हैं ना, वो खुद को टीचर्स मनवाते हैं, ठीक है, मतलब कि जबरदस्ती कहते हैं मुझे तुम टीचर मानो, मैं उस तरह का नहीं, मुझे खुद ही टीचर, मुझे बच्चे खुद ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो काफी फ्रेंडली माहौल में मैंने आपको बताइए आपको कि ठीक है। एक मैं आपको बता दूंगा, वो छुट्टी यार बात की बात है, वो बात की बात है, तुम छुट्टियां छोड़ो, अभी भी छुट्टियां ही हैं, तो वो ग्रुप में बता देंगे, टेंशन नहीं लेनी तुमने, ठीक है बेटा। सो वो अब जो ग्रुप जिस नंबर से मैसेज आए थे ना, या वकास के कर दो या अब्दुलरहमान के नंबर पे कर दो, उसी नंबर पर मतलब कि ना कर देना, तो वो आपको मतलब कि देख लेंगे और फिर एनालाइज करके मुझे मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं जो वो, या फिर वो पूरी लिस्ट बना देंगे यार ये मैसेज, ये फीडबैक थी, फीडबैक दे देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा ये कि जो रजिस्ट्रेशन के जो वो हैं एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो 5 जून तक मतलब कि वो है, तो वो अपडेट करके हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसको अपने सर्कल्स में फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि मैंने तीसरी दफा मेरे ख्याल से मेंशन कर रहा हूँ कि बैच की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो इससे आपको भी मजा आएगा, टीचर भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता है। तो बस ये सारी की सारी सीन है। और बाकी इंशाल्लाह ताला 5 जून को मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखेंगे, ये तो मुझे पक्का पता है कि तुम लोग मुझे दुआ में याद रखोगे। तो मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।